नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि फैक्ट्री में मैदा कैसे बनता है। मैदा जो हमारी रसोई का एक अभिन्न हिस्सा है, आखिर बनता कैसे है, ये जानने के लिए उत्सुक है ना आप? तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम आपको मैदा बनाने के टॉप 5 स्टेप्स बताएंगे, वो भी बिल्कुल सिंपल भाषा में, जैसे मैं आपको अपनी रोज की जिंदगी की बातें बताता हूं। क्योंकि यार, ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो सबको समझ आए, है ना? तो तैयार हो जाइए। आज हम मैदा की फैक्ट्री में घुसने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कैसे गेहूं के दाने से बनता है बर्फ जैसा सफेद मैदा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आते हैं मैदा की फैक्ट्री के पहले पड़ाव पे, गेहूं की सफाई। यह सफाई का काम बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वो पहला कदम है जो यह सुनिश्चित करता है कि अंत में हमें उच्च गुणवत्ता का मैदा मिले। अब आप सोच रहे होंगे कि यार, ये क्या बकवास है, सफाई तो हम घर में भी करते हैं। लेकिन दोस्तों, घर की सफाई और फैक्ट्री की सफाई में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन दोस्तों, यहां सफाई का मतलब थोड़ा अलग है। यहां पर सफाई का मतलब है कि गेहूं को हर प्रकार की अशुद्धियों से मुक्त करना, चाहे वो धूल हो, कंकड़ हो या कोई और अवांछित तत्व। यहां गेहूं को इतना साफ किया जाता है, इतना साफ किया जाता है कि उसमें से एक भी कंकड़ न रहे, एक भी धूल का कण ना रहे। यह प्रक्रिया बहुत ही बारीकी से की जाती है ताकि हमें सबसे शुद्ध गेहूं मिले। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे मुमकिन है? इतनी बारीकी से सफाई करना तो बहुत ही मुश्किल काम लगता है। तो भैया, टेक्नोलॉजी का जमाना है। आजकल की आधुनिक तकनीक ने इस काम को बहुत ही आसान और प्रभावी बना दिया है। बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं जिनमें गेहूं को डाला जाता है, और वो मशीनें गेहूं को इतनी तेजी से हिलाती हैं जैसे आप मिक्सर में लस्सी बनाते हो ना, उससे भी तेज। ये मशीनें इतनी शक्तिशाली होती हैं कि वे हर एक कण को अलग कर देती हैं। और फिर क्या होता है? ये मशीनें हर एक धूल के कण को अलग कर देती हैं और हमें मिलता है एकदम साफ सुथरा गेहूं। गेहूं में जो भी धूल मिट्टी होती है वो सब उड़ जाती है और बचता है सिर्फ साफ सुथरा गेहूं। यह प्रक्रिया इतनी प्रभावी होती है कि हमें सबसे शुद्ध और उच्च गुणवत्ता का गेहूं मिलता है। यह सारा गेहूं फिर एक बड़ी सी पाइपलाइन से होता हुआ अगले पड़ाव पे चला जाता है। यह पाइपलाइन गेहूं को बिना किसी रुकावट के अगले चरण तक पहुंचाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह पाइपलाइन कैसी होगी? क्या यह साधारण पाइपलाइन है या इसमें कुछ खास है? तो दोस्तों, ये कोई आम पाइपलाइन नहीं होती। ये होती है स्टील की बनी हुई, चमकदार, एकदम शानदार। यह पाइपलाइन विशेष रूप से डिजाइन की गई है ताकि गेहूं को बिना किसी नुकसान के अगले चरण तक पहुंचाया जा सके। ये होती है स्टील की बनी हुई, चमकदार, एकदम शानदार। ये पाइपलाइन इतनी मजबूत होती है कि इसमें गेहूं को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता, और इसमें इतनी तेजी से गेहूं भागता है जैसे कोई रेस लगी है। ये प्रक्रिया बहुत ही तेज और प्रभावी होती है। अब आप ये सब देखकर सोच रहे होंगे कि हाँ, ये तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। और हाँ, ये प्रक्रिया वाकई में बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक है। और हाँ दोस्तों, ये तो अभी शुरुआत है। आगे की प्रक्रिया और भी दिलचस्प और महत्वपूर्ण है। आगे और भी मजा आने वाला है। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे गेहूं से मैदा बनता है और किन किन चरणों से होकर यह प्रक्रिया गुजरती है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कैसे बनता है आपका पसंदीदा मैदा। यह सफर बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक होने वाला है। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं दूसरे पड़ाव पे, जहां गेहूं का होता है ग्रैंड एंट्री। यहां पर हर दिन हजारों टन गेहूं आता है, जिसे प्रोसेस करने के लिए एक बहुत ही व्यवस्थित प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कैसा ग्रैंड एंट्री? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। यहां पर सबसे पहले गेहूं की गुणवत्ता की जांच की जाती है। हर एक दाना ध्यान से देखा जाता है ताकि कोई भी खराब दाना प्रोसेस में न जाए। तो भैया, यहां गेहूं को पीसा जाता है, वो भी बड़ी बड़ी मशीनों में, जिन्हें हम कहते हैं मिल। ये मिलें इतनी शक्तिशाली होती हैं कि कुछ ही मिनटों में गेहूं को बारीक आटे में बदल देती है। ये मिलें इतनी बड़ी होती हैं, इतनी बड़ी होती हैं कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यहां पर हर मशीन का अपना एक अलग काम होता है और सब मिलकर एक बेहतरीन टीम की तरह काम करती है। और इनके अंदर जो आवाज होती है, वो सुनकर तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। ये आवाजें इस बात का प्रमाण है कि यहां पर काम कितनी तेजी से और कितनी कुशलता से हो रहा है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों। ये मशीनें देखने में जितनी खतरनाक लगती हैं, उतनी होती नहीं है। यहाँ पर हर सुरक्षा मानक का पालन किया जाता है ताकि कोई दुर्घटना न हो।
अब आप पूछेंगे कि ये मशीनें करती क्या हैं? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। ये मशीनें गेहूं को अलग अलग चरणों में पीसती हैं ताकि हमें सबसे अच्छा और बारीक आटा मिल सके। तो भैया, ये मशीनें गेहूं को पीसकर उसका बारीक पाउडर बना देती हैं। ये पाउडर इतना बारीक होता है कि आप इसे छूकर ही महसूस कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो हम घर में भी कर सकते हैं, मिक्सर में। लेकिन दोस्तों, घर के मिक्सर और इन बड्ढी मशीनों में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन दोस्तों, यहाँ बात हो रही है बड्ढी लेवल की। यहाँ पर एक साथ हजारों टन गेहूं प्रोसेस किया जाता है, जो घर के मिक्सर में संभव नहीं है। यहाँ एक साथ इतना गेहूं पीसा जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि आपको यकीन नहीं होगा। और ये सब होता है इन बड्ढी बड्ढी मशीनों की वजह से। ये मशीनें इतनी कुशलता से काम करती हैं कि हर दाना सही तरीके से पीसा जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको गेहूं का ग्रैंड एंट्री? मजा आया ना? ये सब कुछ देखना वाकई में एक अद्भुत अनुभव है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कैसे बनता है आपका पसंदीदा मैदा। अगले अध्याय में हम आपको दिखाएंगे कि ये आटा कैसे पैक किया जाता है और आपके घर तक कैसे पहुंचता है। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं तीसरे पड़ाव पे, जहां असली मजा शुरू होता है। अब तक तो हमने देखा कि कैसे गेहूं को साफ किया जाता है, कैसे उसे पीसा जाता है, लेकिन अब बारी है मैदा को अलग करने की। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे मुमकिन है। तो भैया, यहां भी काम आती हैं बड़ी बड़ी मशीनें। इन मशीनों में बारीक बारीक जाली लगी होती है, जिनसे होकर सिर्फ मैदा ही निकल सकता है, बाकी सब कुछ रुक जाता है। अब आप पूछेंगे कि बाकी सब कुछ क्या होता है? तो भैया, बाकी सब कुछ होता है चोकर, जो कि जानवरों का खाना होता है। तो इस तरह से एक तरफ तो हमें मिलता है मैदा और दूसरी तरफ चोकर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बड़ा ही कमाल का प्रोसेस है। और हाँ दोस्तों, ये कमाल का प्रोसेस है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कैसे बनता है आपका पसंदीदा मैदा। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं चौथे पड़ाव पे, जहां मैदा होता है बिल्कुल तैयार। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि यहां से मैदा आपके घरों तक पहुंचने के लिए तैयार होता है। अब तक तो हमने देखा कि कैसे गेहूं को साफ किया जाता है। यह प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि साफ गेहूं ही अच्छे मैदा का आधार होता है। कैसे उसे पीसा जाता है? इस प्रक्रिया में गेहूं को बारीक पीसकर मैदा बनाया जाता है, जो कि हमारे रोजमर्रा के खाने में इस्तेमाल होता है। कैसे मैदा को अलग किया जाता है? यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि मैदा में कोई भी अशुद्धि न रहे और यह उच्च गुणवत्ता का हो। लेकिन अब बारी है मैदा को पैक करने की, ताकि वो आप तक पहुंच सके। पैकेजिंग का काम बहुत ही ध्यानपूर्वक किया जाता है ताकि मैदा सुरक्षित रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे होता है। चलिए आपको दिखाते हैं। तो भैया, यहां भी काम आती है बड्ढी बड्ढी मशीनें। ये मशीनें बहुत ही कुशलता से काम करती हैं और मैदा को जल्दी और सही तरीके से पैक करती हैं। ये मशीनें मैदा को अलग अलग वजन के पैकेट में पैक कर देती हैं। जैसे 1 किलो, यह सुनिश्चित करता है कि हर ग्राहक को उसकी जरूरत के हिसाब से मैदा मिल सके। 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो और भी कई वजन के पैकेट्स होते हैं, वगैरह वगैरह। और फिर क्या होता है? फिर इन पैकेट्स को बड़ीढे बक्सों में पैक किया जाता है ताकि ये सुरक्षित रहे। फिर इन पैकेट्स को बड़ीढे बक्सों में पैक किया जाता है और भेज दिया जाता है आपके नजदीकी किराने की दुकान पे। यह सुनिश्चित करता है कि मैदा ताजा और सुरक्षित रहे और भेज दिया जाता है आपके नजदीकी किराने की दुकान पे, ताकि आप इसे आसानी से खरीद सकें और अपने घर में इस्तेमाल कर सकें। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है, लेकिन इसमें बहुत मेहनत और ध्यान लगता है। लेकिन दोस्तों, ये सिंपल प्रोसेस है लेकिन बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सही पैकेजिंग ही मैदा की गुणवत्ता को बनाए रखती है। क्योंकि अगर मैदा को सही तरीके से पैक नहीं किया जाएगा तो वो खराब हो सकता है और इसका असर आपके खाने पर भी पड़ सकता है। उसमें कीड़े लग सकते हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। वो गीला हो सकता है, जिससे उसकी गुणवत्ता खराब हो जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मैदा का पैकेजिंग? मजा आया ना? यह प्रक्रिया जितनी सरल दिखती है उतनी ही महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए हमारे साथ और हम आपको और भी दिलचस्प जानकारियां देते रहेंगे। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं आखिरी पड़ाव पे, जहां मैदा देता है क्वालिटी का इम्तिहान। अब तक तो हमने देखा कि कैसे गेहूं को साफ किया जाता है, कैसे उसे पीसा जाता है, कैसे मैदा को अलग किया जाता है, कैसे उसे पैक किया जाता है।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सब के बाद भी मैदा की एक बार और जांच की जाती है? जी हां दोस्तों, मैदा की क्वालिटी चेक करने के लिए एक अलग ही डिपार्टमेंट होता है, जहां कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जो मैदा की जांच करते हैं। अब आप पूछेंगे कि ये एक्सपर्ट्स क्या करते हैं? तो भैया, ये एक्सपर्ट्स मैदा को देखते हैं, उसे छूकर देखते हैं, उसकी खुशबू चेक करते हैं और तो और वो मैदा को टेस्ट भी करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बड़ा ही मजेदार काम है, लेकिन दोस्तों, ये मजेदार काम नहीं है, ये बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम है, क्योंकि अगर मैदा में कोई खराबी हुई तो वो आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मैदा का क्वालिटी टेस्ट? मजा आया ना? तो दोस्तों, ये थी फैक्ट्री में मैदा बनाने की पूरी प्रक्रिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब आप जान गए होंगे कि कैसे गेहूं के दाने से बनता है बर्फ जैसा सफेद मैदा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हां, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।